करते एक बार हीरो मोटोकॉर्प की। दरअसल हीरो मोटोकॉर्प फोकस में है। रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स के बाद इंटरेस्टिंगली स्टॉक में हमने तेजी का मोमेंटम भी बनते हुए देखा। स्टॉक करीब 3% ऊपर गया, लेकिन उसके बाद तेजी से लाल निशान में फिसला। थोड़ा संभला जरूर है डेज लो से, लेकिन अभी भी लाल निशान में है। दरअसल मैनेजमेंट की कमेंट्री शायद बाजार को पसंद नहीं आई। क्या कहा गया मैनेजमेंट कॉन कॉल में, समझते हैं सुदर्शन से हमारे साथ मौजूद हैं। सुदर्शन, बताइए। हीरो मोटोकॉर्प का अर्निंग्स कल आया था और अर्निंग्स स्लाइटली हायर देन एक्सपेक्टेशंस था, लेकिन और उसके बाद स्टॉक आज जब खुला था तो ऑलमोस्ट 3% ऊपर था, लेकिन उसके बाद हमने शार्प रिएक्शन देखा स्टॉक में। ऊपर से ऑलमोस्ट 4 to 5% का गिरावट देखने को मिला और उसका मुख्य कारण था एनालिस्ट कॉल। सो एनालिस्ट कॉल में 3 चीज़ जो कंपनी ने हाईलाइट की है। पहला, मार्केट शेयर गेन। तो मार्केट शेयर गेन उन्होंने किया है 100 cc, 110 cc इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में और ऑल्सो 400 to 500 cc, जिसमें उनका पार्टनरशिप है हार्ले डेविडसन के साथ, उस रेंज में भी मार्केट शेयर गेन किया है। दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला इंडस्ट्री आउटलुक। वहाँ पे FY27 में इंडस्ट्री आउटलुक मोटरसाइकिल और स्कूटर दोनों के लिए हाई सिंगल डिजिट है और उन्हें लगता है कि स्कूटर का जो ग्रोथ होगा वो मोटरसाइकिल से थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन ओवरऑल आउटलुक हाई सिंगल डिजिट है, जो कि एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। तो स्टॉक में गिरावट क्यों आई? उसका कारण है मार्जिन। जब उनसे पूछा गया मैनेजमेंट से कि आपका जो 14 to 16% का मार्जिन बैंड का गाइडेंस है, क्या आप उसको मेंटेन करोगे? तो उन्होंने बोला कि शॉर्ट टर्म में मार्जिन में प्रेशर आ सकता है, लेकिन वो 14 to 16% मार्जिन बैंड मेंटेन करने के लिए कमिटेड हैं। और एक और पॉइंट उन्होंने बोला है कि प्राइस हाइक। तो रिसेंटली उन्होंने प्राइस हाइक लिया था 2%, जबकि कमोडिटी कॉस्ट इंक्रीज हुआ है, उसका इंक्रीज का जो रेंज है वो हाई सिंगल डिजिट में है। तो प्राइस हाइक से ज़्यादा है कमोडिटी कॉस्ट का इंक्रीज, उसका भी इम्पैक्ट मार्जिन में पड़ सकता है, लेकिन ये नोन है, अंडरस्टैंडेबल है। ओवरऑल अगर जो कमेंट्री की बात करें तो फोकस मेजरली मार्जिन से ज़्यादा वॉल्यूम ग्रोथ का होना चाहिए, क्योंकि FY26 का हाई बेस था। उसके बावजूद भी अगर जो हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस है तो उसको पॉजिटिव लिया जाता है। तो 6% ऊपर से गिरने के बाद स्टॉक में स्लाइड रिकवरी देखने को मिल रहा है। तो अगर जो नटशेल में बात करें तो अर्निंग्स हायर देन एक्सपेक्टेशंस, कमेंट्री मोर देन कॉशियस, आई से लार्जली पॉजिटिव। शुक्रिया आपका सुदर्शन ने डिटेल्स बताने के लिए। स्टॉक पर एक राय भी ले लेते हैं। डिप के बाद संभला है, क्योंकि स्टॉक क्या राय रहेगी आपकी गौरव हीरो मोटोकॉर्प पर? हमारा विचार थोड़ा सा भिन्न है इससे। हम एक पॉजिटिव स्टैंस मेंटेन करके चल रहे हैं हीरो मोटोकॉर्प पे। पिछले महीने के ऑटो सेल्स नंबर्स काफी उत्साहजनक थे। कंपनी ने अच्छा गेन लिया है, जो उसके रिजल्ट से भी पता चल रहा है ईवी व्हीकल्स में, और हम इस स्टैंस के साथ बुलिश अपना व्यू मेंटेन करते हैं स्टॉक के अंदर। कोई भी गिरावट इस स्टॉक के अंदर मिलती है टुवर्ड्स 4700 4750 जोन, तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अगर मैं बेसिक चार्ट्स के हिसाब से भी बात करूं तो भी ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के नजदीक ही ट्रेड कर रहा है। लेवल्स हैं क्लोज टू 4900 ऑड लेवल्स, ये एक अच्छा सपोर्ट है। 49 ब्रीच करता है तो 4750 तक आने की गुंजाइश है, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। होल्ड एंड बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी स्टॉक। होल्ड एंड बाय ऑन डिप्स की सलाह है। अच्छा, ऑटो